हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। ये रेसिपी हम लोग स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद बोलते हैं और उसी को रताड़ बोलते हैं, उसकी आज हम लोग खीर बनाने वाले हैं। चलो तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्वीट पोटैटो लेते हैं। मैंने लगभग आधा किलो स्वीट पोटैटो लिए हैं। चलो इनको हम लोग रफली चॉप कर लेते हैं। शकरकंद को इस तरह रफली चॉप करने के बाद हम लोग एक कुकर ले लेते हैं। काटे हुए शकरकंद को हम लोग एक कुकर में डाल देते हैं। इसके ऊपर हम लोग इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। चलो अब कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। अब इसे हम लोग बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मैं इसे कुकर में बॉईल कर रही हूँ क्योंकि कुकर में ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। आप चाहे तो किसी वेसल में भी इसे बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। जब तक शकरकंद उबलते हैं, चलो तब तक हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के ऐड कर सकते हैं। काजू और बादाम को हम लोग रफली चॉप कर लेंगे और किशमिश को हम लोग वैसे ही डायरेक्ट ऐड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने के बाद चलो अब हम लोग गैस पे एक पतीला यानी कि गंजी गरम करने के लिए रख देते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है वैसे हम लोग इसमें चॉप किए हुए बादाम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। बादाम को हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गैस का स्पीड हम लोग लो कर लेते हैं। पीतल का पतीला होने की वजह से ये जल्दी ही गर्म हो चुका है। चलो इसके तुरंत बाद हम लोग इसमें चॉप किए हुए काजू और उसी के साथ किशमिश पे ऐड कर देते हैं। इन सब को थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें हम लोग फ्राई कर लेते हैं। चलो दूसरी तरफ दिखाती हूँ कि कुकर की एक सीटी हो चुकी है। हम लोग कुकर की 3 सीटी होने तक इस शकरकंद को उबाल लेते हैं। 3 सीटी के बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो चुका है। चलो गैस बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप अगर इसमें केसर डालना चाहते हो तो केसर को आपको पहले ही दूध में डाल के रखना पड़ेगा। अभी सेम पतीले में हम लोग आधा लीटर दूध डाल देते हैं। दूध को हम लोग मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देते हैं। चलो कुकर को हम लोग थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। हम लोग आज शक्कर डाल के खीर बनाने वाले हैं। कुकर ठंडा होने के बाद चलो अब इसमें से हम लोग स्वीट पोटैटो बाहर निकाल लेते हैं। आप देख ही सकते हैं 3 विसल की वजह से स्वीट पोटैटो कितने अच्छे से पक चुके हैं। शकरकंद अभी भी बहुत गर्म है। इन्हें हम लोग कुकर के बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं। देखिए दूध उबालना शुरू हो चुका है। अब हम लोग गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और दूध को बीच बीच में हम लोग घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना गिर जाए। सारे शकरकंद ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। चलो अब हम लोग इनकी स्किन निकाल लेते हैं यानी कि छिलके निकाल लेते हैं। इनके छिलके निकालने के बाद हम लोग इसे रफली चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मैशर से इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके थोड़े थोड़े टुकड़े रहने देने वाली हूँ क्योंकि जब हम लोग खीर खाएंगे और खीर में शकरकंद के टुकड़े आएंगे तो वो खीर और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। चलो मैशर की मदद से हम लोग इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह से मैश करने के बाद हम लोग बीच बीच में दूध को चेक करते रहेंगे। दूध को हम लोग तब तक उबालेंगे जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता। स्वीट पोटैटो हम लोगों ने मैश कर लिए हैं। चलो अब इन स्वीट पोटैटो को हम लोग दूध में ऐड कर देते हैं। सारे बॉईल किए हुए शकरकंद को दूध में ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू घुमाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इस स्टेज पे अगर आप केसर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर और साथ ही में इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर हम लोग इसे ऐसे ही उबालेंगे। चलो अब हम लोग इसमें टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालेंगे। आप शक्कर की जगह गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। शकरकंद अगर मीठे हैं तो शक्कर आपको कम डालनी पड़ेगी। शक्कर ऐड करने के बाद इसे और थोड़ी देर उबाल लेते हैं।
इसे पूरी तरह उबालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। शक्कर डालने के बाद कुछ देर तक ऐसे उबालने के बाद हम लोगों ने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, अब टाइम है कि हम लोग इसमें वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद चलो अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे उबाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि शकरकंद की खीर कैसे गाढ़ी होते जा रही है। अगर आप इस खीर को गर्मा गर्म सर्व करते हो तो आपको ये खीर थोड़ी सी पतली लगेगी, लेकिन वही अगर आप खीर को फ्रिज में रख के फिर सर्व करते हो तो ये खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी बन जाती है। ये खीर खाने के लिए गर्म भी अच्छी लगती है और अगर आपको ठंडी खानी पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख के फिर बाद में खा सकते हैं। खीर चाहे गर्म हो या ठंडी, दोनों भी खीर खाने के लिए बहुत बढ़िया लगती है। फेस्टिवल स्पेशल शकरकंद की खीर खाने के लिए रेडी है। ऐसे ही रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।